अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम लेने जा रहे हैं दाल मूंग हरी वाली। इसके लिए हमें चाहिए होगा लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और इतना से लहसुन जो हम तड़के के लगा लेंगे, एक अदद टमाटर, एक अदद प्याज जी। तो टमाटर प्याज हमने इस तरह से काट लिया, ठीक है ना, बारीक बारीक। और हम इसको कुकर में डाल दिए धो के। तो इसके अंदर हम टमाटर प्याज डालेंगे और नमक डाल के इसको कुकर बंद कर देंगे। ये दाल थोड़ा गलने में टाइम लगाती है, तो कुकर को उसको लगाएंगे, पहले 10 मिनट की सीटी लगाएंगे और उसमें गल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 मिनट की हमने सीटी और लगानी है इसको, ठीक है जी। तो हमने टमाटर प्याज और 1 चम्मच नमक डाल के इसको कुकर बंद कर देंगे। ये तो हमने टमाटर प्याज डाल दिए हैं और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। इसको बंद करके हमें कुकर को लगाने हैं तकरीबन 10 मिनट की सीटी जी। तो दाल हमारी गल चुकी है, आप देख सकते हैं दाल हमारी पूरी गल चुकी है। अब इसके अंदर मसाले जाएंगे, वो है आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला और ये तकरीबन 1.5 चम्मच ये है धनिया पाउडर। ये मिक्स कर लेंगे। बाकी जो तड़का लगेगा लाल मिर्च हम उसके अंदर डालेंगे। ये मसाले वगैरह डाल के इसको थोड़ी देर पकाएंगे, उसके बाद फिर हम तड़का लगाएंगे इसको। तो अभी मैंने रख दिया तड़का लगाने के लिए। सबसे पहले इसके अंदर ऑयल जाएगा, तकरीबन आधा कप। दाल में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला करें आप, तकरीबन आधा कप ऑयल है। इसके अंदर लहसुन जाएगी। लहसुन मैंने इस तरह बारीक बारीक काट ली थी। जी तो गैस हमारे पास कम आ रही है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक चूल्हे पर शिफ्ट हो गया हूँ। तो हमने लहसुन को जो है गोल्डन ब्राउन करना है। ये तो लहसुन आप देख रहे हैं आपकी ये जो हल्की ब्राउन हो चुकी है। इतनी हमने ब्राउन करनी, ज़्यादा हमें नहीं पकाना इसको। थोड़ा चूल्हा हम कम कर लेते हैं कि चूल्हा बहुत ही ज़्यादा हीट पे है। तो इसके अंदर हम जीरा डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन आधा चम्मच जीरा डालेगा इसमें। और लाल मिर्च भी हम इसी के अंदर डालेंगे, तकरीबन आधा चम्मच। और तो हिला के हमने दाल इसी के अंदर डाल देनी है। आधी दाल हमने इसे पलटा देनी है। और अब इसको हम वापस पतीले में डाल देंगे कुकर के अंदर।
जी तो आप देख सकते हैं तड़का हमारा लग चुका है। और इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा गरम मसाला और ऊपर हरा धनिया डाल के हम रख देंगे इसको। दाल हमारी तैयार है। तो हम गरम मसाला उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन आधा चम्मच। उसके बाद फिर ये हरा धनिया डालेंगे। ये दाल हमारी तैयार है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी शेयर की हुई रेसिपी आपको कैसी लगती हैं और मज़ीद आप कौन कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।